एक बात हमने कही और वो सब सहमत हो गए उस बात से। मैंने कहा था कि आज के युग में अगर सबसे बड़ी संपत्ति है तो संतान है। अगर आपकी संतान अच्छी है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। और अगर आपकी संतान अच्छी नहीं है तो अरबों खरबों पति बने रहो, बेटा टेंशन में सो नहीं सकोगे रात भर। कितने भी धनवान बन जाओ क्या फर्क पड़ता है। आपकी संतान अच्छी हो, आपकी संतान संस्कारवान हो, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और यही प्रयास प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। हम लोगों ने एक और प्रॉब्लम है, अब आजकल हमने गिव अप कर दिया है। हम क्या कर सकते हैं? तुम नहीं करोगे कौन करेगा? तुम ही मां बाप हो, पड़ोसी थोड़ी करेंगे। तुम्हारी ही ड्यूटी है। यू मस्ट हैव टू डू, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोई करने नहीं आएगा, तुम्ही को करना पड़ेगा। या तो मां बाप मत बनो, और अगर मां बाप बन गए तो ड्यूटी पूरी निभाओ। आज हमारे समाज में सबसे बुरा दिन यही है, समय यही है कि बच्चे हाथ से निकल गए हैं, मनमानी कर रहे हैं, रिश्ते संभाल नहीं पा रहे हैं, शादी होती नहीं उससे पहले टूटने का डर रहता है। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? इन्हीं सब विचारधाराओं को देखकर गुरुकुलम की इच्छा मन में रखी कि हमारे बच्चों में हमारे शास्त्रों का बोध हो, साथ में आधुनिक नॉलेज हो, साइंस विद सनातन। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में गीता। डॉक्टर भी जानता हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। तब वो घर टूटेंगे नहीं, तब वो घर संभलेंगे। लेकिन ये काम अकेला देवकीनंदन नहीं कर सकता, या अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इस काम में समाज का एफर्ट लगेगा। डोंट वरी माय डियर, गिव अप मत करो। तुम किसी और के बच्चे को संभालने के लिए एक प्रयास करो, इसमें सपोर्ट करो। क्या पता ठाकुर जी वो कर्म रिटर्न करके तेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे दे। ये समय ना चक्र है, लौट के आएगा ही आएगा। तो ये बात मैंने प्रारंभ में इसलिए बोल दी है, जो आस्था पे सुन रहे हैं, जो यहां सुन रहे हैं, उनके मन में सद्विचार आज ही हों। और जितने भी हमारे शिष्य देश विदेश में कहीं भी सुन रहे हैं, यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। निश्चित तौर पर आपको इस विषय में सोचना ही चाहिए। निम्बार्क भगवान का प्राकट्य महोत्सव भी है और आपके गुरुदेव की वाणी भी है। क्यों न नए समाज का निर्माण करने के लिए, मैकाले ने समाज को बिगाड़ने के लिए परंपरा दी थी, हम और आप मिलकर समाज को सुधारने के लिए एक नया रास्ता चुनते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और एक बार बोलेंगे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। नो वन कैन स्टॉप द टाइम। इस समय को कोई नहीं रोक सकता। तुमसे पहले कुछ और लोग थे संसार में, तुम्हारे साथ कुछ और लोग जी रहे हैं, और तुम्हारे बाद भी कोई लोग यहां आएंगे। ये क्रम चलता रहेगा, पर तुम परमानेंट नहीं हो। तुम थे नहीं, तुम रहोगे नहीं। प्रेजेंट टाइम तुम्हारा है। इस प्रेजेंट समय में जो भी कुछ कर सकते हो वो करो। जो आज करोगे वही तुम्हारा कल है, और कल के बारे में अगर चिंता करोगे तो तुम्हारा आज भी नष्ट हो जाएगा। कल तुम्हारे बस में नहीं है, और बीता हुआ कल निकल चुका है, उसे तुम अब बदल नहीं सकते। जो बीता हुआ कल है वो निकल गया, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भी कुछ है वो अभी तुम्हारा है। जो करना है वो आज करो। जैसा कल बनाना चाहते हो उसकी तैयारी आज करो। आपका कर्म आज जैसा होगा, कल आपका वैसा फ्यूचर होगा। आज पे टिका हुआ है तुम्हारा कल। जो लोग सिर्फ थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो अपना कल बर्बाद करते हैं। जो एक्शन करते हैं वो अपने कल का निर्माण करते हैं। तो आपको निर्माण करना है, सोचना नहीं है, एक्शन करना है। और एक्शन भी राइट वे में, रॉन्ग वे में नहीं। ये नहीं है कि रॉन्ग वे में आप एक्शन लें। अब जो लोग सोचते हैं कि मैं ये करूं तो लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की परवाह अगर करोगे वो भी राइट मार्ग पर चलते हुए, तो तुम कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकोगे। तुम अच्छा काम नहीं कर सकोगे। अच्छा काम करते समय कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, पर हां बुरा काम करते हुए जरूर सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हम कहेंगे ये भी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि भगवान क्या कहेंगे। ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि अगर हम बुरा करें तो भगवान क्या कहेंगे, जिनसे हम प्यार करते हैं वो क्या कहेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अच्छे कार्य को कभी रुकने मत दो, और बुरे कार्य में कभी जल्दबाजी मत करो। यही रावण का अंतिम उपदेश था, ज्ञान था। हमको लर्न करना चाहिए। कल आप लोगों ने अनेक भागवत के प्रसंगों को सुना है, जो एक से एक मनमोहक थे।
और एक से ज्ञानप्रद थे। श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा, ध्रुव जी महाराज की कथा, ये हमें ज्ञान देती है कि भक्ति की कोई आयु नहीं होती है। जो लोग आधुनिक युग में ये कहते हैं कि अभी हमारी कथा सुनने की आयु नहीं है, भक्ति करने की आयु नहीं है, वो गलत सोचते हैं। अगर आपका संस्कार बचपन में अच्छा हो और भगवान को बचपन से मानना प्रारंभ कर दो तो आपकी जवानी सुधर जाती है, और जिनकी जवानी सुधर जाती है उनकी कहानी सुधर जाती है पूरे जीवन की। उनके पूरे जीवन की कहानी सुधर जाती है जिनका बचपन सुधर जाता है, और बचपन उन्हीं का सुधरता है जो शास्त्र के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम बचपन से अपने बच्चों को अच्छाई के मार्ग पर लेकर चलें, उन्हें इतना निपुण, इतना ज्ञानी बनाएं। अभी मुझे एक बात और करनी है आप सबसे, और ये बात बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, एलएलबी पढ़ाने के साथ साथ एक कोई हाथ का काम और सिखा दो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो यहां बैठे हुए माँ बाप, वो ध्यान से सुन लो। अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी के भरोसे मत छोड़ो, एक कोई हाथ की विद्या उनको जरूर सिखाओ कि संकट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर वो ये ना सोचे कि नौकरी चली गई या नौकरी नहीं मिली तो मेरा जीवन ज्ञापन कैसे होगा। नौकरी जाने पर लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। और आने वाला समय क्या है, वर्तमान चल ही रहा है, एआई का जमाना है। और एआई के जमाने में एक बात सबको नोट कर लेनी चाहिए, वो बात यह है, नौकरियां उतनी नहीं मिलेंगी। 10 लोगों का काम अकेला एआई कर रहा है, फिर कहां से नौकरी मिलेंगी? और जब नौकरी नहीं मिलेंगी तब करोगे क्या? तो मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी की इच्छा मत रखो, रखो, लेकिन साथ में एक ऑप्शन भी रखो कि अगर संकट काल आया तो मेरे हाथ में ये कला है, मैं इससे भूखा नहीं रहूंगा, ना अपने घर वालों को रहने दूंगा, मेरे पास ये एजुकेशन है, ये विद्या है मुझे। आजकल के जो मैकाले की एजुकेशन है, जो मॉडर्न स्कूलों में मिल रही है, वो सिर्फ सर्वेंट बना रही है, नौकर बना रही है। लेकिन हमारे गुरुओं की शिक्षा को अगर आप देखेंगे, हमारे आचार्यों की शिक्षा को देखेंगे, तो वो व्यक्ति के पावर को देखकर, व्यक्तित्व को देखकर उसे सिखाते थे। ये धनुष में अच्छा कर सकता है, ये गदा में अच्छा कर सकता है, ये ज्ञान में अच्छा कर सकता है, ये राज्य में अच्छा कर सकता है, ये गृहस्थ में अच्छा कर सकता है। हर चीज के मुताबिक उसे ज्ञान देते थे, उसे शास्त्रों का ज्ञान देते थे, उसे विद्या, अलग अलग विद्या सिखाते थे, और साथ में गृहस्थ कैसे चलाया जाए, निभाया जाए, उसका धर्म क्या है, वो सब बताते थे। उन्हीं गुरुकुलम परंपराओं से ही एक से एक, चाहे अर्जुन को ले लो, भीम को ले लो, दुर्योधन को ले लो, इन सबको उठाओ, कर्ण को ले लो, ये सब उसी परंपरा से। क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे, बलवान नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे? वो कभी डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने कभी सुसाइड करने की इच्छा नहीं रखी। बताइए कभी की हो तो इसलिए एआई के जमाने में हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अपने बच्चों को एक हाथ का काम जरूर सिखाओ, और अपनी बिटियाओं को सावधान करो कि आपकी बिटियां कुसंग से बची रहें, विधर्मियों से दूर रहें, उनका मान सम्मान बचा रहे। ऐसा प्रयास आप सबको अपने समाज के लिए, ये जो व्यवस्था हम गुरुकुलम की कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे संस्कारवान हों, इसी में समाज का रोल देखना होता है कि समाज कैसे संकल्प के साथ खड़ा होता है। इन चीजों को समाज आगे बढ़ावा देना चाहता है। आप देख लीजिए, शराब के ठेके हर गली के नुक्कड़ पे हैं। जब हर गली के नुक्कड़ पे शराब के ठेके हैं तो समाज में शराबी नहीं होंगे क्या? हर गली के नुक्कड़ पे दूध की दुकान क्यों नहीं है? हर गली के नुक्कड़ पे गुरुकुलम क्यों नहीं है? हर गली के नुक्कड़ पे बुक्स की दुकान क्यों नहीं है? आप बता दीजिए, किताब की दुकान ज्यादा है या शराब की दुकान ज्यादा है तुम्हारे शहर में?
जवाब दो, जोर से बोलो। हैं? तो शराब की दुकान इतनी होंगी तो आपके बच्चे क्या साधु बनेंगे? क्या बनेंगे आपके बच्चे? गजब है भाई, ये गजब है। हम लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले जहां लोकल बसावट होती थी वहां शराब की दुकानें नहीं होती थी, एक आध कोई ठेका होता था। अब तो महाराज भरमार पड़ी हुई है। और किसी से पूछो इतनी शराब की दुकान क्यों है? कोई बहुत बड़े अधिकारी हमारे पास वृंदावन में आए थे तो हमने उनसे कहा था, मैंने कहा मथुरा वृंदावन ब्रज में जहां से भी एंट्री होती हो हर जगह पर स्टॉप लगा दो, कहीं भी शराब की और मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ था। उस अधिकारी ने बड़े हंसते हुए कहा था, महाराज अगर सब दुकानें आप बंद करवा दोगे तो हमारी सैलरी कहां से आएगी? मुझे यहां चुआ था वो। यहां हम अपने देश को नशेड़ी बनाने के लिए तैयार बैठे। एक बार फिर से समाज को परिवर्तन लाना होगा। एक बार समाज को, संस्कारों को महत्व देना होगा। पैसे से ऊपर उठकर संस्कार और बच्चों को समझना होगा, तभी हमारे बच्चे, हमारा सनातन सही मायने में झंडा बुलंद होगा। बोलो राधे राधे। धीरे बोलो, थोड़ा धीरे, कोई सुन ले। और अगर सुन लेगा तो कोई दो चार आदमी आ जाएंगे। दो चार आदमी आ गए तो तुम्हें बैठने की जगह कम मिलेगी, तुम्हारे पास स्पेस कम हो जाएगा। आलसी कहीं के। तो क्रम पर ध्यान दें। परम श्रद्धेय वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। कथाक्रम तो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन एक प्रसंग हम जरूर सुनाना चाहते हैं। वो प्रसंग है युवाओं के मतलब का है। युवाओं को 3 चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए, बहुत जरूरी। जिस आयु में कंट्रोल करना चाहिए उसी आयु में कलयुग के बच्चे अनकंट्रोल हो रहे हैं। वो 3 चीज हैं, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारे श्रवण और तुम्हारी वाणी। अपने श्रवणों से वो मत सुनो जो सुनने योग्य नहीं है। अपने नेत्रों से वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है। और अपनी जिह्वा से वो मत बोलो जो बोलने योग्य नहीं है। अब इसका उल्टा ही हो रहा है। इसका उल्टा ही हो रहा है। अभी हमारी कथा की कोई वीडियो दिखा रहा था हमको, तो वो ऐसे ऐसे चेंज कर रहा था। ये देखो महाराज, ये उसी में एक छोरी बड़ी बुरी बुरी गाली दे रही थी, अचानक से आ गई। कौन रोके? रील तो रील। और महाराज छोरी माने अनमैरिड, और ऐसी ऐसी गाली दे रही। मैंने अरे हटाया, पाप लगेगा। अब सोचिए, जो शब्द आपकी जिह्वा से अपशब्दों के रूप में निकल रहे हैं, ये वाणी कैसे भगवान का नाम लेने के लिए तैयार हो जाएगी? एक एक शब्द पर ध्यान देना है। ये आपकी एजुकेशन की आयु है, और एजुकेशन की आयु में आपके नेत्रों पे कंट्रोल नहीं है, आपके श्रवणों पे कंट्रोल नहीं है, आपकी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। हम दावे से कह सकते हैं आपके गोल पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। जिनके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, वो अपने गोल पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको महान बनना है, आपको बड़ा बनना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है, तो इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भागवत में एक प्रसंग आता है, अजामिलोपाख्यान। कान कुब्ज दिज कस्य दास्यपति रजामला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संगस दूषितः। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले, मां बाप की सेवा करने वाले। आपने किसी भी मुसलमान भाई को नमाज के समय बात करते हुए नहीं देखा होगा। जाके चेक कर लो। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, यू कैन चेक इट। और हम तो कथा में भी हीरो हीरोइन बन के जाते हैं। जब मन किया सुना, जब मन किया नहीं सुना, जब मन किया बोले, नहीं सुने तो उठ के चल दिए।
अरे यही तुम्हारे जीवन में तुम्हें धैर्यवान बनाएगा, यही तुम्हें जीवन में भगवान का भक्त बनाएगा, और यही श्रवण तुम्हें ठाकुर जी तक पहुंचा देगा अगर आपने इस पे कंट्रोल किया तो। डोंट टॉक टू एनीवन। जब तक यहां बैठे हो बात मत करो, सिर्फ सुनो। अगर बोलना ही हो तो तब बोलो जब मैं बोलूं कि बोलना ही पड़ेगा। देखो अब नहीं मुंह से निकला कुछ भी। युवाओं को यह कथा बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। कई बच्चे कहते महाराज पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन है कहीं तो लगता ही होगा, मन है कहीं तो लगता ही होगा। तो जब पढ़ाई में नहीं लगता तो कहां लगता है? बोले महाराज वो हम आपको नहीं बता सकते। तो जो आप हमको बता नहीं सकते वहीं से हटा लो, पढ़ाई में लग जाएगा। सिंपल थी। आजकल दो ही जगह पे मन लग रहा है, या तो मोबाइल में लग रहा है या फिर फ्रेंड में लग रहा है, तीसरी जगह कहीं नहीं मन लग रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर तुम निकम्मे नाकारा और किसी काम के नहीं रहे, क्या ये फ्रेंड तुम्हारे साथ बैठना पसंद भी करेंगे? जवाब दो। जब तक जेब में कुछ दम है ना, तभी तक लोग फोटो खिंचवाते हैं। और अगर कुछ बन ना पाए ना, फोटो छोड़ो धक्का मार के आगे निकल जाते हैं। और ये जो फ्रेंड है ना, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये मोबाइल तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे काम आएगा तो ये समय जो आज तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, इस समय की एक सेकंड को मत खो। इस समय की वैल्यू समझो। दिस इज अ नेवर रिटर्निंग टाइम माय डियर। नो वन कैन गिव यू द टाइम। कोई रिटर्न कर सकता है टाइम? इसलिए जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, दो जगह से ध्यान हटा लो, मोबाइल से और फ्रेंड से। और सिर्फ अपना गोल बना लो कि मुझे क्या बनना, और उसी पे फोकस करो। तीन चीजें मस्ती से करो। जब तक तुम्हारे उम्र 20 साल नहीं हो जाती, 25 साल नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता, तीन जगह पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। पहला एजुकेशन, दूसरा अच्छा खाना, और तीसरा नहाकर भगवान का भजन करना। ये तीन काम तुम्हारे जीवन के होने चाहिए। आप अगर बचपन से भगवान का भजन करोगे तो ठाकुर जी तुम्हें गलत दिशा में जाने से रोकेगा। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो एक उसमें लाइन आती है, एक पंक्ति आती है, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। इसका मतलब है आप हमें पाप से बचा लेना। झूठ बोलना भी पाप है, किसी के लिए अपशब्द बोलना भी पाप है, माँ बाप की इंसल्ट करना भी पाप है। ठीक भाई, मैं कई बार मैं इस बात का गवाह हूं कि ठाकुर जी पाप करने से बचा लेते हैं। हम सिर्फ ये प्रार्थना नहीं करते, इस प्रार्थना को ठाकुर जी सुनते हैं, और सुनते हैं तो पाप से बचा लेते हैं। वही बचाते हैं। प्रार्थना तो करो। सूर्य को नित्य जल चढ़ाओ, माथे पे नित्य तिलक लगाओ, हाथ में कलावा बांधो, गले में तुलसी, और स्कूल कॉलेज जाने से पहले ठाकुर जी के पास 10 मिनट बैठो। अरे तुम पे कोई भजन नहीं आता, नाम नहीं जपना आता, कुछ नहीं आता, तो सिर्फ तुम उनसे कहते रहो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, दुखी कर रखा है तुमने हमको, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तुम अगर हमारे हो तो हमारी बुद्धि शुद्ध करो। सिर्फ 10 मिनट अपने मन की बात भगवान से करते रहो। तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप सुने न सुने, मेरा ठाकुर जी सुनेगा। हो सकता है तुम्हारी मॉडर्न मम्मी मोबाइल में बिजी हो सकता है तुम्हारा मॉडर्न पापा भी लगा, जो भी है वो बिजी हो। पापा भी कम नहीं है। पैसा ले ले, डोंट आस्क अबाउट टाइम, आई एम बिजी, ले ले बिजी जी, ले ले कर ले। पापा जी है पापा। जितने भी पापा बैठे हैं ना, अपने अपने उनके पापा हो। एक बात ध्यान से सुन लो, आज के युग में तुम्हारे बच्चों को पैसे से ज्यादा तुम्हारा टाइम चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, अगर उनके बच्चे बिगड़ जाएं तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, इसमें माँ बाप की गलती। तो काम करके बच्चों के साथ टाइम बिताया करो, मोबाइल की बजाय। टीवी में आग लगा दो, मोबाइल में आग लगा दो थोड़ी देर के लिए, जब तक घर में रहो। इस समय आग मत लगाना, मेरे घर भेज देना, मैं इनको कचड़े के भाव बेच के गुरुकुलम में लगा दूंगा। या फिर उसका कम यूज करो, मत भेजो, मुझे पता तुम भेजोगे भी नहीं, कंजूस कहीं के। लेकिन उसे कम से कम घर में जब जाओ, बच्चों के साथ जब बैठो, मोबाइल को साइड में रख दो, टीवी स्विच ऑफ, और सिर्फ अपना माँ बाप बनने की ड्यूटी निभाओ।
तुम्हारी संपत्ति पैसा नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं। उनको सिखाओ कि जब तक तुम्हारी शादी न हो जाए अपना दिल मत फेंको, अपना करेक्टर मत गिरने दो। अंग्रेज पढ़े, तुम लोग अंग्रेजी पढ़े हो ना? इंग्लिश मीडियम, कौन कौन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है? तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हाथ उठाओ। क्या बात है, तुम लोग अनपढ़ रह गए क्या? हिंदी मीडियम में पढ़े हो? अच्छा हाँ ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हाथ उठाओ। और इंग्लिश में ही कहते हैं मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन। क्या कहते हैं? बोलो मेरे पीछे पीछे इंग्लिश मीडियम। मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। ये शाश्वत ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है, इंग्लिश में कन्वर्ट किया है किसी ने। और इस ज्ञान को अपने बच्चों को दो। तुम स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने नहीं गए हो, तुम अपना गोल पूर्ण करने के लिए स्कूल में गए हो, उस पर फोकस करो। क्योंकि हमारे यहां पर स्कूल को, कॉलेज को सरस्वती का मंदिर कहते हैं। वो कानकुब्ज नाम अजामिल ब्राह्मण देवता बहुत धार्मिक था, लेकिन एक दिन उसने एक गंदा दृश्य देख लिया। और गंदा दृश्य क्या देखा? उसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी जो बड़ी सुंदर थी, और उससे मिलने के लिए लोग तड़पते थे। उस वैश्या को सरोवर पे उसने पराये पुरुष के साथ में संवाद करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए देखा। तो उसके बाल खुले हुए थे, गोरा रंग था, नैन नक्शा बड़ा सुंदर था। उसकी सुंदरता, हाव भाव भंगिमा को देखकर उसका मन उसकी तरफ खिंचा। ये वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण का मन खिंच गया एक दृश्य, गंदा दृश्य देखकर। और वो उसके पास में गया और उसने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इफ यू हैव टाइम। बोले, यू कैन टॉक आफ्टर सम टाइम, नाउ आई एम बिजी विद अनदर पर्सन, यू कैन वेट देयर। वो वेट कर रहा है। उसका संवाद खत्म हुआ, उसको बुलाया, बात हुई। और जब बात हुई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, तो मुझे बहुत प्रिय लग रही हो, तो मेरी हो जाओ। तो उस वैश्या ने बहुत स्पष्ट कहा, देखो मैं किसी एक की नहीं हूं, मैं सिर्फ पैसे की हूं। बहुत क्लियरली सुन लो, मैं किसी की नहीं हूं, मैं सिर्फ पैसे की हूं। जो मुझे पैसा देता है मैं उससे मिलती हूं, दिस इज माई वर्क। बोले, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम किसी और के पास नहीं जाओगी फिर। बोले, जब तक तुम पैसा दोगे तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, डील इज डन, हो गया। अब धीरे धीरे उसने सब अपना घर मकान उसके नाम कर दिया। जो पुरुष स्त्री गामी होता है, वो अपने को आगे बढ़ाने से ज्यादा धन किसी स्त्री पर मोहित हो तो उस पर ज्यादा स्पेंड करता है, खर्चा करता गया। अब धन तो समाप्त हो गया, अब तो कुछ पे कुछ बचा नहीं। अब जब बचा नहीं तो अब क्या करे? अगर धन नहीं देगा तो वो छोड़ के चली जाएगी। उस स्त्री के प्रेम को पाने के लिए वो अजामिल हिंसक बन गया। जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, उनकी चर्म को बाजार में बेचता है, उससे जो धन मिलता है उसे उस वेश्या को लाके देता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए मां बाप से भी चोरी करके ले जाते हैं घर से। ये वही अजामिल का आचरण है। छोटे छोटे बच्चे इतना गिफ्ट खर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछो कहां खर्चा करते हो? बोले, साहब फ्रेंड पे खर्चा करना पड़ता है। अरे फ्रेंड पे खर्चा करने से लाख गुना अच्छा है अपनी एजुकेशन पे खर्चा कर, अपने गोल पे खर्चा कर, अपने उद्देश्य पे खर्चा कर। पर एक बात तो है, जब भगवान को कृपा करनी होती है, ठाकुर जी को जब कृपा करनी होती है, तो ठाकुर जी एक कार्य करते हैं, सत्संग प्रदान कर देते हैं। आप जितने भी लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं, इस सौभाग्य को प्राप्त करके बैठे हैं कि आपको भागवत का सत्संग प्राप्त हो रहा। राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, जियो मेरे लाल। ऐसे बोला करो जैसे मैं भी तो एक्टिव रहूं तुम्हारी आवाज को सुन सुन के।
कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए मथुरा में? कौन कौन चाहता है सरकार से सारे मंदिर मुक्त हो जाने चाहिए, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? तो एक बार बोलो समय की मजबूरी है। जोर से बोलो समय की मजबूरी है। हमें 5 करोड़ लोग चाहिए सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू। तो ये जो नंबर दिखता है ना आपको 992, इस पे सबको मिस कॉल करनी चाहिए। अब यहां से जाने के बाद चेक कर लेना, तुम लोग जो आस्था पे हैं और वो यूट्यूब पे हैं वो मिस कॉल कर दीजिए। 5 करोड़ लोग चाहिए और सरकार को बार बार बताना है समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है, मंदिर मुक्त होने चाहिए सरकारों से। तो ये बीच बीच में मैसेज देते रहना है, जगाते रहना है समाज को, सो ना जाए समाज। जब तक मंदिर छूट नहीं जाएंगे तब तक मौन नहीं रहना है। और हमको बिलीव है अगर हम ये आवाज उठाते रहेंगे तो एक दिन ठाकुर जी इन सरकारों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हिंसक हो गया जामिल, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो हिंसक हो गया, जानवरों को मारने लगा। जानवरों को मारता है, चर्म को बाजार में बेचता है और उससे जो धन मिलता है उसे उस वैश्या को देता है। पर जब भगवान को कृपा करनी होती है, इस संसार में 2 चीजें बहुत मुश्किल हैं। पैसे का होना बड़ी बात नहीं है, परिवार का बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, पद का होना बड़ी बात नहीं है, सुंदर पत्नी का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हैंडसम हस्बैंड मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बोले 2 चीज मिल जाए तो सबसे बड़ी बात कौन सी? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। एक कोई संत मिल जाए जो भगवान की तरफ खींच ले जाए, और दूसरा भगवान की कथा मिल जाए, ये दुर्लभ है। और यहां पर तो ये असर प्रत्यक्ष दिखता है। जब जब मैं बॉम्बे आता हूं मुझे वो प्रत्यक्ष असर दिखाई पड़ता है। अभी छुट्टी नहीं चल रही है यहां मुंबई में। दिसंबर में जब आते थे तब छुट्टी चल रही होती है, लेकिन अभी छुट्टी नहीं चल रही होती है। लेकिन पंडाल हाउसफुल नहीं, आउट ऑफ हाउसफुल है। देखो बाहर लोग खड़े हुए हैं बेचारे, उनको बैठने की जगह नहीं है। ये क्या है? ये जो आपने सत्संग सुना है ये उसका प्रभाव है। आपको जो सत्संग मिला है उसने जो आपके मन को तैयार किया है ये उसका प्रभाव है। और हमारे जीवन में वो दिन बहुत सौभाग्य से मिलता है जिस दिन हमें कथा मिल जाए या कोई साधु मिल जाए और उनसे ऐसा ज्ञान मिल जाए कि हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए। समझना हमारा जीवन धन्य हो गया। संत आ गए वहां पर। अजामिल गया हुआ था वन में, अजामिल वन में गया हुआ था। संत आगे पीछे से, संत पीछे से आए तो वो बगीचा बहुत सुंदर था जहां वो वैश्या रहा करती थी। तो सोचा थोड़ी देर यहां विश्राम कर लेते हैं। तो जैसे ही उस बगीचे में जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे महाराज ठहरिए, भीतर मत जाइए। अरे बोले हम तो थोड़ी देर विश्राम करेंगे, धूप पड़ रही है, शाम को चले जाएंगे, हम थोड़ी ना लेके जा रहे हैं इसको। बोले मुझे पता है कि आप लेके नहीं जाएंगे, आप विश्राम करेंगे, पर आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। दौड़ कर गई, दूर से प्रणाम किया। बोले महाराज मैं इसलिए मना नहीं कर रही, ये बगीचा मेरा है, ये बाग मेरा, इसलिए मना नहीं कर रही। मैं इसलिए मना कर रही हूं क्योंकि आप जानते नहीं मैं कौन हूं। मुझे लोग उल्टा कहते हैं, वैश्या कहते हैं, और न जाने किन किन नामों से मुझे बुलाते हैं। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। अगर आप यहां बैठ गए, आप यहां रुक गए तो लोग क्या कहेंगे कि साधु होकर भी एक वैश्या के यहां बैठे हुए। संतों ने कहा बेटी हमें से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमें तो हमारी मस्ती में मस्त रहने दो। जिन जिन को अपने शरीर पर अभिमान है एक बार शमशान होके आ जाओ और जलती हुई चिता का दर्शन करके आ जाओ। तुम्हारी सारी हेकड़ी 1 सेकंड में निकल जाएगी। तुम गोरे हो कि तुम काले हो, तुम रूपवान हो कि कुरूप हो, इस बात से अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको आखिर में 1 किलो राख ही बनना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ताली तुमसे बज ही नहीं सकती क्योंकि ये हाथ भी तुम बचा के रखना चाहते हो, पर बचेंगे तो ये हाथ भी नहीं, जल के राख इनको भी होना है। ईमानदारी से बताइए, जिन नेत्रों में तुम प्यारा प्यारा काजल लगाती हो, जिस चेहरे को वो मान ले जाती हो, क्या बोलते हो उसको, पार्लर, और खूब खिंचाई करवाती हो चेहरे की, यूं कर दो, यूं कर दो, यूं। मैंने सुना है कम लोग तो भाई लोग भी नहीं है, भाई लोग भी खूब सारा मेकअप करवाते हैं। पर ईमानदारी से बताओ, शमशान के बाद वो मेकअप, वो पार्लर,
वो तुम्हारी व्यवस्थाएं काम आएंगी? जवाब दीजिए। तो उस दिन को कभी मत भूलना। जो उस दिन को याद रखता है वो पाप नहीं कर सकता, और जो उस दिन को भूलते हैं वही पाप करते हैं। उससे बचो और उस दिन को याद करो, शमशान को याद करो। क्यों? आखिरी डेस्टिनेशन वही है हमारा। ये एसी रूम नहीं है, ये डबल बेडरूम नहीं है। जो 5 लाख 10 लाख में आपका बेडरूम बना है, ये तुम्हारा आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है। आखिरी डेस्टिनेशन शमशान है। उसको अच्छा बना लो। महाराज जब संत आए, संतों ने बेटी कहा, असली बाप भी बेटी ना कहे ऐसी स्त्री को, और संत उसे बेटी कह रहे हैं, वो रो पड़ी। पहली बार जीवन में मुझे कोई बेटी कहने वाला मिला है। उन्होंने कहा, बच्ची हम थोड़ी देर यहां विश्राम करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोले आप यहां रहिए। अब वो बेचारी गई, उससे ध्यान आया कि अजामिल आ रहा होगा, और अजामिल बड़ा पापी है, उसने कहीं ना कोई हिंसा की होगी, जानवर वगैरह मारे होंगे, तो वो कोई अभद्र अमंगल वेश में आ रहा होगा। अमंगल वेश में तो नहीं आना चाहिए संतों के सामने। देखो जब भी संतों के पास जाओ, मैं अमेरिका गया था, थोड़ा बताना पड़ता है ना, 3 महीने रह के आया हूं, थोड़ा इससे भौकाल बनता है कि हम लोग भी विदेश में आते जाते रहते हैं ना। कैसी कैसी बुद्धि हो गई, हर चीज बताना पड़ता है। हमको तो लगता है और किसी की तो नहीं करे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये सब मेरे लिए तो करता है, कर किसके लिए रहा है? ये तो वेद पाठी था, ये सब मेरे चक्कर में बन गया। उन्होंने कहा कि तुम स्नान करो, वस्त्र बदलो, और आज के बाद तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अरे तुम्हें धन चाहिए, कहां से लाके दूंगा, इसकी चिंता मत करो, अभी तो तुम मेरे कहने से काम करो। बोले क्या? हमारे घर संत आए हैं, तुम संतों को चल के प्रणाम करो। देखो पत्नी उसी को कहते हैं जो पतित होते हुए पति को भी पावन बना दे, उसे सही रास्ते पे ले आए, वही पत्नी है। वो पत्नी नहीं हो सकती जो कहे चलो जी आज डिस्को चलते हैं, चलो जी आज यहां चलते हैं। तो अभी भी अपने पति, अरे पति का तो मन, अब आपको जो नहीं कहेंगे, आज के जमाने में कुछ कहना भी बहुत कठिन काम है। कई बार पति भी ले जाते हैं, चलो डिस्को चलते हैं, मूवी चलते हैं, समुद्र पे घुमाते घुमाते, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उल्टी सीधी जगह पे जाना गलत बात है। उल्टी सीधी जगह पे जाना गलत बात है, मदिरा ले जाना गलत बात है, डिस्कोथेक जाना गलत बात है, स्मोक करना, नशा करना गलत बात है, जुआ खेलना गलत बात है, पराये पुरुषों के साथ, पराई स्त्रियों के साथ में धूमधाम से नाचते गाते रहना ये गलत बात है। इससे बचना चाहिए, सत्पुरुष को बचना चाहिए, सत स्त्री को बचना चाहिए। पत्नी वही है, यहां कहते हैं धर्म पत्नी। कौन सी पत्नी? जोर से बोलो। पतित को भी पावन बनाने का प्रयास करती रहे, वही पत्नी। और मैं ऐसी कई देवियों को जानता हूं जो यहीं बैठी हैं कथा पंडाल में, जिनके पति कभी कथा बता नहीं, कथा में आते ही नहीं थे, लेकिन पत्नी ने कान भर भर के, कान भर भर के, कान भर भर के, इतने कान भरे, इतने कान भरे, अब पत्नी से ज्यादा वो कथा सुनते हैं, पत्नी के साथ कथा सुनने आते हैं। अब वो आते हैं, ये उनका प्रयास है। अगर पत्नी ऐसा प्रयास ही नहीं करती तो पति आते कभी। और उनके पति भी पार्टी पार्टी करते थे, ऐसे कोई साधु नहीं थे कि वहां भजन में बिजी थे तो आते नहीं थे, पार्टी में भी जाते थे। लेकिन पत्नी ने उनके कान भर भर के उन्हें सही बना दिया, सही माने में उन्होंने धर्म पत्नी होने का दायित्व निभा दिया। ऐसी धर्म पत्नी, और वही इस वैश्या ने किया। पतित हुए अजामिल को संतों के चरणों में प्रणाम करवाया, यहां प्रणाम करो। और संतों ने कहा बेटा हम तेरे यहां रुके हैं, तो संत जहां जाते हैं वहां कुछ दे के जरूर जाते हैं, हमारी एक बात मान ले, अपने बेटे का नाम, होने वाली संतान का नाम नारायण रख देना। और अजामिल ने उस बात को माना, और अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। और उस सबसे छोटे बच्चे से अजामिल को बड़ा प्रेम था। सोते जागते उठते बैठते नारायण 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 करता रहता था। मेरा आग्रह आप सभी से, अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम के ऊपर रखो। अप्पू टप्पू पप्पू मत रखा करो। कई बार तो पता ही नहीं चलता कुत्ते को बुला रहे हैं कि बच्चे को बुला रहे हैं।
ऐसे अजीब अजीब नाम रख लिए, वही कुत्ते का नाम वही बच्चे का नाम, नहीं। राम भजो राम भजो, ऐसे नहीं। बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखो, बेटी हो या बेटा। अरे क्या पता जीवन भर बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते जब प्राण निकलने वाले हों तब तुम्हारे मुंह से वही बेटा या बेटी का नाम निकल जाए जो भगवान का नाम हो, फिर तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाए। एक क्षण में तुम्हारा कल्याण हो गया, बिना किसी प्रयास के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम्हारा अंतिम समय तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, मीन्स जो आपने अपने बच्चे का नाम रखा है। अजामिल के साथ भी यही हुआ, जन्म जन्मांतर का पापी अजामिल। इतना पापी कि ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उसने न किया हो, सारे पाप किए उसने। और उस पापी के मुख से जब यमराज के दूत उसे दिखाई पड़े, वो रोने लगा, वो चीखने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ बोलते बोलते यमराज के दूतों को देखकर वो डर गया। भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूत उसे अपने साथ में लेके चले गए, नारायण भगवान के धाम में लेके चले गए। अजामिल के मुख से अंतिम समय पर भगवान का नाम निकला और उसका कल्याण हो गया। आप हमको एक बात बताइए, अजामिल बिगड़ा किसके संग से? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और अजामिल सुधरा किसके संग से? बिगड़ा वैश्या के संग से, सुधरा साधु के संग से। अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपने बच्चों को कैसा संग देना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसा संग देना चाहते हैं, आप अपने मित्रों को कैसा संग देना चाहते हैं। मैं फिर आपको एक बार सावधान कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपका संग आपके पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना पैसा कमा चुके हैं ये कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन आप कैसे लोगों का संग करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बुरे लोगों का संग करते हो तो तुम्हारा विनाश निश्चित है एक दिन, और अगर अच्छे लोगों का संग करते हो, सत्संग करते हो, मां बाप का संग करते हो तो तुम्हारा विनाश तो नहीं हो सकता, कल्याण अवश्य होगा। इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अपने बच्चों के संग पर ध्यान दो, अपने भी संग पर चिंतन करो। हमारा संग कैसे लोगों का है इस पे चिंतन करो, मनन करो। बोलो राधे राधे। हमारा कहने का मतलब था कि आप युवाओं को 3 चीज पे ध्यान देना है, नेत्रों पे, श्रवणों पे और वाणी पे। जो देखने योग्य नहीं है वो मत देखो, जो सुनने योग्य नहीं है वो मत सुनो, और जो बोलने योग्य नहीं है वो मत बोलो। अगर आप 3 पे कंट्रोल कर लोगे तो आप जिस गोल को भी रख लो, कोई भी गोल आपका है, आप उसे अचीव कर लोगे, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। और ये बात बच्चों पे नहीं है, ये तो क्योंकि मैं युवाओं को थोड़ा सा केंद्रित करके इस बात को बोल रहा हूं, ये सब पे लागू होती है यही बात। अजामिल का ये चरित्र हमको बताता है कि भगवान का नाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, सत्संग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब व्यक्ति फंसता किसके चक्कर में है? ये जो संसार है, ये संसार हमारा था नहीं और आफ्टर सम टाइम हमारा रहेगा नहीं। लेकिन जब तक जीते हैं तब तक तो ये संसार अपना ही लगता है। लगता है कि नहीं? जवाब दो, अरे बोलो नहीं। कौन कौन अपना लगता है? सबसे ज्यादा क्लोज कौन कौन लगते हैं? सबसे ज्यादा क्लोज लगते हैं बचपन में मम्मी पापा, और थोड़ी जवानी में फ्रेंड्स, और उससे थोड़े बड़े हो जाएं तो पति पत्नी। पति पत्नी फिर इतने अपने लगने लगते हैं कि मम्मी पापा को भी छोड़ देते हैं, और फिर अपने लगने लगते हैं आफ्टर सम टाइम बच्चे। फिर पति पत्नी पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, बच्चे में पप्पू, मेरा टप्पू, मेरा अप्पू, मेरा सप्पू, मेरा खप्पू, मेरा खचेरा, मेरा खीरा लाल, मेरा गाजर लाल, मेरा मूरी लाल, सब उस पे ध्यान देते हैं, मेरे बच्चे पे।
लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर कहते डैड यू डोंट नो एनीथिंग, डोंट गिव मी एडवाइस, ओके प्लीज, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ, ओके दिस इज माई डिसीजन। ये सुनने के बाद फिर बताओ कितने माँ बाप अपने बच्चे से कहते मेरे हीरा लाल, मेरे पुखराज लाल, मेरे नीलम लाल, कहता कोई? फिर कहां जाता है मन? बच्चों के बच्चों में। वहां से भी ट्रांसफर हो गया, फिर मन चला गया बच्चों के बच्चों में। और वो भी बच्चे अगर ध्यान न दें तो फिर हम अकेले हो जाते हैं और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और समय से पहले मृत्यु हो जाती है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही हैं। क्यों? बोले जो हमारा था नहीं उसे अपना समझे बैठे, और जो हमारा था उसे भुलाए बैठे। वो तो हमारा कौन है? कौन है हमारा? हमारे हैं प्रिया कांजू। जब तुम यहां नहीं आए थे तब भी वो तुम्हारे थे, जब तुम यहां हो तब भी वो तुम्हारे हैं, और जब तुम धरती पर नहीं भी रहोगे तब भी वो तुम्हारे ही रहेंगे। पर माया ने आके भुला दिया। ऐसी एक कथा आती है गजराज की भागवत में। वो उस वन का मस्त मतवाला गजराज था, उसकी 50 पत्नी 300 बच्चे थे। उसकी गंध को सुनकर उसके जंगली जानवर जो थे दूर दूर भागते थे महाराज, बहुत दूर दूर भागते थे, कोई आसपास नहीं झांकता था। एक दिन विद फैमिली जल पीने के लिए सरोवर में गया, और सरोवर में जब जल पीने के लिए वो गया तो अपनी सूंड में जल भर भर के कभी पत्नी पे डालता, कभी बच्चों पे। फुहारा सा हो जाता है उसकी सूंड से, जब जल आता है तो फुहारे जैसा हो जाता है। तो वो कभी बच्चों पे डालता, कभी पत्नियों पे डालता। पत्नी भी खुश होती, उस पे जल डालती, बच्चे भी जल डालते उस पे, बड़े खुश, आनंद में मगन। सरोवर में एक ग्राह था, मगरमच्छ। उसने देखा कौन है जो मेरे ही सरोवर में आके मुझे तंग कर रहा है। तो उसने उस मस्त मत वाले गजराज का पांव पकड़ लिया, ग्राह ने, और पांव पकड़ के उसे नीचे खींचने लगा। अच्छा, शुरू में उसने इग्नोर किया, बोले ये जानता नहीं मैं कौन हूं, ये नहीं जानता, आई एम वेरी बिगेस्ट पर्सन, आई एम पावरफुल, ये मेरी ताकत नहीं जानता, यहां कोई भी मेरे आसपास नहीं भटक सकता। खींचने लगा, वो इग्नोर करने लगा। लेकिन जब उसे लगा कि अब वाकई संकट काल आ रहा है, तो उसने फिर थोड़ी सी ताकत लगाना प्रारंभ किया, थोड़ी सी पावर लगाई, काम नहीं आई। पूरी ताकत लगाई, काम नहीं आई। अब उसने सहायता मांगी। ये जो पुरुष होता है ना, बहुत ईगो वाला होता है, अपनी पत्नी से जल्दी सहायता नहीं मांगता। ये जो देवियां होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, पति की जेब में से ही ब्लैकआउट कर करके जमा करती हैं। वैसे इसे देवी का धर्म कहते हैं कि पति की जेब से ब्लैकआउट करती रहे। बोले कितना ब्लैकआउट करे? बोले जितना हो जाए, लेकिन उसे व्यर्थ खर्चा ना करे, तो बुरे समय के लिए बचा के रखे। और देवियां यही करती हैं। और हमने तो देखा है भारतीय देवियां इतनी अच्छी होती हैं, पति पे संकट पड़ने पर अपना मंगल सूत्र भी दे देती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है पतियों से, लिफाफा बना के दे दिया करो अपने आप, महीने में ले 1 लाख रख ले, 50,000 रख ले, कोई नहीं। देवियां बहुत बचत करती, पुरुष उतनी बचत नहीं करते। खैर, पति में ईगो होती है, बहुत जल्दी सहायता नहीं मांगता अपनी पत्नी से, बहुत सारी चीजें अपनी पत्नी से शेयर नहीं करता। वो कहता है मैं आई कैन हैंडल इट, मैं हैंडल कर लूंगा, ऐसे क्यों तंग करूं। लेकिन जब फंस जाता है, जब लगता है कि अब कोई सहायता नहीं कर रहा है मेरी, अब वो पत्नी से कहता है कुछ है क्या, कुछ पड़ा है क्या। तब पत्नी कहती है कितना चाहिए? बोले कितना चाहिए, कितना पड़ा है? अरे तुम बताओ कितना चाहिए? बोले इतना चाहिए। मेरे पास तो नहीं है, मम्मी से मांग के लाती हूं। अगर ये कह देगी मैं देती हूं तो चोरी पकड़ी जाएगी। आपको जरूरत है तो मैं मम्मी से मांगती हूं, पापा से कहती हूं, भैया से कहती हूं, लेकिन तुम्हारा काम निकाल देगी। यही है वो पत्नी। और ऐसी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, जो अपने पति की विपत्ति में साथ खड़ी रहे। जोर से बोलना पड़ेगा। बताइए गुरुजी का ज्ञान सही है कि गलत है? किस किस को लगता है गुरुजी सही ज्ञान दे रहे हैं? तो ब्लैकआउट बढ़ा दो। गजराज ने
पत्नियों से सहयोग मांगा, बच्चों से सहयोग मांगा, सबने सूंड में सूंड अड़ाई और सबने सूंड में सूंड अड़ाकर उस गजराज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सब निष्फल, सब निष्फल। सबसे पहले बच्चे छोड़ के चले गए, इनकी सहायता हम नहीं कर पाएंगे, अब हम नहीं कर पाएंगे इनकी सहायता। बच्चे छोड़ के चले गए और उसके बाद उनकी पत्नियां भी, उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई, मरने के लिए छोड़ दिया। आप लोग कह रहे होंगे हमारे घर वाले ऐसे नहीं है, कोरोना अभी अभी गया है। जब इनके प्राणों पे संकट आ जाए, तुम्हारे प्राण बचाते बचाते, तो ये पहले अपने प्राणों को सुरक्षित करेंगे, बाद में तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये तो माँ बाप होते हैं कि बच्चों के प्राणों पर संकट आ जाए तो अपने प्राण दे देते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो गजराज को छोड़ के चले गए, तो गजराज को कोई याद नहीं आया इस समय। वो रो पड़ा, इन सब के लिए मैंने क्या नहीं किया और ये मेरे साथ क्या करके चले गए, मुझे इस संकट में छोड़ के चले गए, मेरे प्राणों को दाप लगा के चले गए। तब गजराज को गोविंद की याद आई, किसी और की नहीं, गोविंद की याद आई। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, आप ही हो और हमारा कोई नहीं। जैसे ही गोविंद कहा, और कहा कब, जब सूंड जौ के बराबर ऊपर रह गई जल से। कितनी ऊपर रह गई थी? मात्र जौ के दाने के बराबर। तब गोविंद कहा, और जैसे ही गोविंद कहा, भगवान गरुड़ पर सवार होकर दौड़ पड़े और उसको सूंड को पकड़ के बाहर खींच लिया, गजराज को। और जैसे ही बाहर निकला, सबसे पहले सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक का सर काट दिया और गजराज को संकट मुक्त कर दिया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यह संसार संकट में तुम्हारा साथ नहीं देती, और ठाकुर जी वही हैं जो संकट में ही तुम्हारे काम आते हैं। भगवान वही है।